नवी मुंबई से सटे मुंब्रा जाने के लिए आप सील फटा, जिसे सील रोड तक कहा जाता है, अगर गुजरते हैं तो अवैध इमारतों की भरमार यहाँ हो गई है। आपको बता दें कि यहाँ की ज़मीन MIDC और फॉरेस्ट की है, जहाँ पर भूमाफिया गिद्ध नजर गड़ाए हुए हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गया होगा, पर आगे की बात सुनकर आपका माथा चकराने लगेगा। यह सोचकर कि भूखंड का श्रीखंड कौन कौन खाए और तमाम सरकारी महकमा में काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी की अवैध इमारत बनने तक नजर क्यों नहीं पड़ी, जबकि इसी मार्ग से MIDC के कई अधिकारी कर्मचारी सुबह शाम गुजरते हैं। हर एक इंसान का सपना होता है कि उसका आशियाना का घर हो। हालांकि यही सपना अवैध बिल्डर इसका फायदा उठाते हैं और घर देने के नाम पर अवैध बिल्डिंग बनाकर उन्हें बेचा जाता है। हालांकि वो घर से भी बेघर होते हैं और उनकी मेहनत की कमाई भी चली जाती है। 2013 में ऐसे हादसा हुआ था मुंब्रा में, जिसमें 74 लोग मर गए थे अवैध बिल्डिंग को लेकर। सेम उसी जगह पर फिर से अवैध इमारत का काम शुरू है। अबू बकर बिल्डिंग जो नाम है, जो MIDC की जमीन पे बनी है। जानते हैं कि क्या क्या बिल्डिंग का किस तरह से बनाया जा रहा है और क्या क्या अवैध है जो इन्होंने कंप्लेन किया है। आपने कंप्लेन किया है बिल्डिंग पे, क्या क्या मामला है उसका? तो 2013 में जब इतने लोग 74 लोग मारे गए थे, 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे, तो सरकार ने उस चीज से क्या सबक लिया। हालांकि जहां पर ये इमारत गिरी थी उससे ठीक नजदीक एक दूसरी इमारत खड़ी कर दी गई है और सबसे ताजुब की बात यह है कि उसका स्लैब 10-10 दिन में ठोका जा रहा है। तो जिस इमारत के 10 दिन में स्लैब ठोके जाएंगे तो आने वाले समय में वो कितना पक्का होगा आप समझ सकते हैं कि मामूली सा धरती भी हिल गया तो इमारत गिर जाएगी और एक बार फिर सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती है। यही चीज को देखकर महसूस करके मैंने तमाम सरकारी विभाग में पत्र व्यवहार किया हूं, ताकि सरकार की नींद फूटे और लोग हलाक होने के पहले उन पर एक्शन लिया जाए। क्योंकि ये जो जमीन है फॉरेस्ट की जमीन है, MIDC की जमीन है और इन पर इमारत खड़ी कर दी गई है। और ये इकलौता इमारत नहीं है। मुंब्रा सील फाटा पे आप जाएंगे तो और भी कई इमारत है जो MIDC की जमीन पर इमारत खड़ी कर दी गई। तो मैं सरकार को चाहता हूं और तमाम सरकारी भी, फॉरेस्ट हो गया, MIDC हो गया, इनको ध्यान देना चाहिए कि इस तरह के अवैध जो इमारत सरकारी जमीन पर बन रही है उस पर लगाम लगे और उनके मंसूबे जो करोड़ों कमाने की है, लोगों को ठगने की है, वो पूरी ना हो सके। 2013 के हादसे में आज भी जो पीड़ित हैं न्याय के लिए अभी भी भटक रहे हैं, उन्हें न्याय नहीं मिला है। हालांकि मामला कोर्ट में विचाराधीन है और वहीं दूसरी जगह पे ये फिर से इमारत बनाया जा रहा है, ताकि जो और लोग हैं फिर से इसके शिकार ना हो। इसके लिए सरकार को समय रहते ही एक्शन लेना चाहिए। कैमरा के साथ सभी सोनी, AP न्यूज, मुंबई।